आज हम राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित पथिक कविता की व्याख्या समझेंगे। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में बारिद माला। पथिक सागर किनारे खड़ा होकर प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को निहार रहा है। आसमान में बादल की पंक्तियां प्रतिक्षण नया वेश धारण कर रही हैं और रंग बिरंगे बादल की माला सूर्य के सम्मुख नृत्य करती सी प्रतीत हो रही है। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। घन पर बैठ बीच में बुचरूं, यही चाहता मन है। नीचे दूर दूर तक फैला नीला सागर मन को हर लेता है और ऊपर नीला आकाश चारों ओर फैला हुआ है। प्रकृति का यह मनोरम दृश्य पथिक को अत्यंत प्रिय है। वह कल्पना करता है कि वह बादलों पर बैठकर धरती और आकाश के बीच विचरण करता रहे। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। एक और सागर गर्जना कर रहा है, रत्नाकर अर्थात सागर, और दूसरी ओर मलयानिल बह रही है। मलयानिल अर्थात मलय पर्वत से बहने वाली वायु। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। एक ओर सागर गर्जना कर रहा है और दूसरी ओर मलयानिल बह रही है। पथिक कहता है कि हे प्रिय, सागर की यह गर्जना, मलय पर्वत से आती शीतल मंद सुगंधित हवाएं उसके मन में इतना अधिक उत्साह भर रही हैं कि इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के, कि उसके मन में सागर की लहरों पर बैठकर इतने विशाल और दूर दूर तक फैले इस महिमामय समुद्र के घर के कोने कोने में घूमने की इच्छा जागृत हो रही है। पथिक का मन सागर के सौंदर्य के प्रत्येक बिंदु के समीप जाना चाहता है, उसका स्पर्श करना चाहता है और उसका आनंद लेना चाहता है। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। समुद्र तट पर खड़ा पथिक सूर्योदय के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि समुद्र के जल की सतह पर जब सूरज का अधूरा प्रतिबिंब उभरता है तब ऐसे लगता है मानो धन की आराध्य देवी लक्ष्मी जी के स्वर्ण मंदिर का कोई गुंबद धीरे धीरे जल से निकल रहा है, ऊपर आ रहा है। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असबारी रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि समुद्र ने अपनी लहरों पर लक्ष्मी जी की सवारी को लाने के लिए सूर्य के प्रकाश से आलोकित सोने की सड़क का निर्माण कर दिया है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। निडरता से भरा हुआ अचल और गंभीरता धारण किए हुए सागर गर्जना कर रहा है। लहरों के ऊपर लहरों के आने से अत्यंत सुंदर दृश्य पैदा हो रहे हैं। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। पथिक अपनी सहचरी को संबोधित करते हुए कहता है कि हे संगिनी, प्रेम तत्व से परिपूर्ण कल्याणी, हृदय से इस दृश्य के अंदर
इस दृश्य के आनंद का अनुभव करके और अनुभव करो और मुझे बताओ कि क्या कोई प्राणी प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य से भी बड़ा सुख कहीं और प्राप्त कर सकता है। अब इसका काव्य सौंदर्य देखना है। काव्य सौंदर्य में मानवीकरण है। मानवीकरण प्रथम पद में फर्स्ट स्टैंजा में है। यह बादलों द्वारा नृत्य करने में रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में बारिद माला। बादलों द्वारा नृत्य करने में मानवीकरण है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक शब्द जहाँ दो दो बार आया है कोने कोने में, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शांत रस है। संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। एक वर्ण की बार बार आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है।